नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी जानकारी मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। यूपी कैबिनेट की आज बैठक होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। साथ ही साथ पहले प्राथमिक स्कूल खोले जाने की सिफारिश की जा रही है और अब एक ऐप आ गया है जिसके माध्यम से सेट की परीक्षा कराई जाएगी और उसी दिन उसका रिजल्ट भी प्राप्त हो जाएगा। वहीं कहा जा रहा है कि विधायक हो तो ऐसा, जिसने कहा कि सभी नेताओं को भी एनपीएस ही मिलनी चाहिए जब कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिल सकती तो। और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसके लिए आप वीडियो पर बने रहें और उसको पूरा देखें। यूपी कैबिनेट की आज बैठक होगी और 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें विधानसभा सत्र आहूत करने समेत 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है और यह बैठक लखनऊ स्थित लोक भवन में होगी। औद्योगिक विकास विभाग, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, नगर विकास विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने डीएम और एसएसपी को महीने में 1 दिन व्यापारियों की समस्या सुलझाने के निर्देश दिए। इसमें बड़े व छोटे सभी व्यापारियों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए तुरंत निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द इस पर अमल किया जाए। प्रदेश के व्यापारियों के जमीन विवाद, नए उपक्रम को चालू करने के लिए जमीन की जरूरत, कानून व्यवस्था, अराजक तत्वों के मामले, बिजली, पानी, साफ सफाई के साथ उनकी सभी शिकायतें सुनी जाएंगी, जिससे व्यापारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। व्यापारियों ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। दूसरी लहर कम होने के बाद भले ही कुछ राज्यों ने 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को धीरे धीरे खोलने का ऐलान किया हो, लेकिन आईसीएमआर ने उच्चतर शिक्षा के बजाय प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई पहले शुरू करने की सलाह दी है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव चौथे सीरो सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना का प्रभाव कम पड़ता है। उच्चतर कक्षाओं के बजाय प्राथमिक कक्षाओं को पहले शुरू करने की वैज्ञानिक वजह बताते हुए डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस जिस एस रिसेप्टर के सहारे शरीर की कोशिकाओं से जुड़ता है वो बच्चों में कम होता है। इसीलिए संक्रमित होने के बावजूद बच्चों पर उसका प्रतिकूल असर कम दिखता है। उन्होंने कहा कि चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट से यह भी साबित होता है। डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना की पहली लहर से लेकर तीसरी लहर तक यूरोप के कई देशों, जिसमें स्कैंडिनेवियाई देश भी शामिल हैं, प्राथमिक स्कूलों को बंद नहीं किया और वहां लगातार कक्षाएं चलती रहीं। भारत में प्राथमिक कक्षाओं को पहले शुरू करने की सलाह देते हुए उन्होंने शिक्षकों समेत सभी स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से देने को कहा। उन्होंने स्कूलों और बच्चों को ले जाने वाली बसों में प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी। विद्यालयों में 1,80,00,000 विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन जिस दिन होगा उसी दिन शाम को रिजल्ट भी आ जाएगा और यह कमाल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए सरल ऐप को तैयार कर लिया है और उसका पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ में सफलतापूर्वक कर लिया गया है और इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसका इस्तेमाल सेट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट में किया जाएगा। सेट अभी तक वर्ष में 2 बार होता है। 2020 में सेट नहीं लिया गया, लेकिन इसे कराने की तैयारी है। सेट वर्ष में 3 बार करवाने की तैयारी होगी है और इसे बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ ओएमआर शीट पर लिया जाएगा। परीक्षा के बाद 2 घंटे में शिक्षक ओएमआर शीट की फ़ोटो खींचकर ऐप पर अपलोड करेंगे और एआई की मदद से मिनटों के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट स्कूलवार, ब्लॉकवार से लेकर राज्यवार एक क्लिक पर सामने होगा। अभी तक सेट की ओएमआर शीट ब्लॉक स्तर पर ही शिक्षक जांचते हैं। इसे जांचने के बाद इसके नंबर शीट पर चढ़ाकर भेजे जाते हैं और फिर रिजल्ट तैयार होता है। इस पर लगभग 1 महीने का समय लग जाता है।
सेट में लर्निंग आउटकम के लिए निर्धारित प्रेरणा सूची पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है प्रेरणा सूची? प्रदेश सरकार ने कक्षावार विद्यार्थियों की न्यूनतम लर्निंग आउटकम को तय कर लिया है। अर्थात कक्षा 1 से 2 में पढ़ रहे बच्चों को हिंदी, गणित या अंग्रेजी में न्यूनतम क्या क्या आना चाहिए, और इसके लिए कक्षावार प्रेरणा सूची जारी की गई है। सेट का आयोजन छमाही व वार्षिक परीक्षाओं के लिए किया जाता है। अब आइए जानते हैं क्यों होता है सेट। राज्य सरकार ने लर्निंग के न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किए हैं और कक्षा 2 के बच्चों को प्रेरणा सूची में से 5 में से न्यूनतम 3 संयुक्त शब्द आने चाहिए या 2 अंकों का जोड़ आना चाहिए। इस न्यूनतम लक्ष्य को जांचने के लिए ही सेट होता है। सेट के रिजल्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय करी जाएगी। और इसका क्या लाभ है, इसको देखते हैं। इससे रिजल्ट तुरंत सामने आएगा और शिक्षक इस पर रेमेडियल टीचिंग तुरंत शुरू कर सकते हैं। विभाग ने स्कूलों, जिलों की ग्रेडिंग शुरू की है। इसमें ऊपर होने के चक्कर में शिक्षकों में कुछ के जांचने में जानबूझकर गलतियां की जा सकती हैं। यदि शिक्षक हैं तो इसमें हेरफेर कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी नगर निगम की सीमा से 8 किलोमीटर के दायरे में स्थित प्राइमरी स्कूल छोटा मिर्जापुर के सहायक अध्यापकों को शहरी आवासीय भत्ता देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बीएससी मिर्जापुर को याचिकागण के प्रत्यावेदन पर 8 हफ्ते में सत्कारण निर्णय लेने को कहा है। ये आदेश न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह ने प्रीति पाठक व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अजीत सिंह ने बहस की और उनका कहना है कि सरकार की नीति व सीमा पांडे केस के फैसले के तहत नगर पालिका के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों के शिक्षकों को शहरी आवासीय भत्ता पाने का अधिकार है, लेकिन वंचित किया जा रहा है। याचिका मिर्जापुर के ब्लॉक जमालपुर के प्राइमरी स्कूल छोटा मिर्जापुर के सहायक अध्यापिका और अध्यापक है, जहाँ सभी लोग प्रयासरत हैं और एनपीएस को नहीं अच्छा समझ रहे हैं। तो वहीं विधायक हो तो ऐसा एक विधायक ने जो बात कही है वो आइए आपके सम्मुख रखते हैं। उन्होंने कहा कि एनपीएस इतनी अच्छी है तो सबको मिलनी चाहिए। और आइए देखते हैं कौन। नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री, विधायक महमूदाबाद। और इन्होंने कहा है कि आदरणीय महोदय, पूज्य महात्मा गांधी से जुड़े एक दृष्टांत के माध्यम से आपसे कुछ विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार बापू से एक महिला ने अनुरोध किया कि उसका पुत्र गुड़ बहुत खाता है, अतः यदि आप उसे गुड़ खाने से मना कर देते हैं तो आपकी बात मान सकता है। बापू ने उस महिला को 10 दिन बाद आने को कहा। 10 दिन बाद जब वो महिला आई तो बापू ने उसके बेटे से कहा, बेटा ज़्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता, तुम गुड़ मत खाया करो। महिला ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि बापू, ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे। बापू ने कहा, दरअसल 10 दिन पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था, बच्चे को मना करने का अधिकारी नहीं था, लिहाजा इन 10 दिनों में मैंने भी गुड़ खाना छोड़ दिया, इसलिए अब इस बच्चे से कह सकता हूँ। श्रीमान जी, बापू के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था बंद कर दी है। ऐसे में नैतिक रूप से कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति महोदय पेंशन के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। कर्मचारी जब इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। अतः आपसे मेरा आग्रह है कि या तो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का क्रांतिकारी फैसला लें अथवा जनप्रतिनिधियों और माननीय न्यायमूर्तियों को भी नई पेंशन व्यवस्था की परिधि में लाने का कष्ट करें। इस संबंध में मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि मेरे विधायक अथवा अन्य किसी रूप में धारित किए गए संवैधानिक पद जिस पर पेंशन मिलती हो का सहर्ष त्याग करता हूँ। मेरी सेवानिवृत्ति के पश्चात मुझे किसी प्रकार की पेंशन का भुगतान न किया जाए। सादर भवदीय नरेंद्र सिंह वर्मा। श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली।